बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ायक़ा बाय फ़हमीदा वक़ार एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है कुछ नया लेके। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रोट। मुहर्रम के महीने में बनाए जाते हैं ये, बहुत कम लोग बनाते हैं, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की। मैंने इसमें 2 तरीक़े बताए हैं कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं, तो मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने ये तकरीबन ड्राई फ्रूट लिए हैं, पिस्ता, बादाम और खोपरा। इनको मैंने दरदरा करना है, इसको बारीक नहीं पीसना। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। चल अब हमने स्ट्रेनर लिया, स्ट्रेनर पे हमने मैदा डाला है। मैदा हम 3/4 यानी कि 2 कप से हम थोड़ा कम मैदा लेंगे। 3/4 का मतलब है तो उसे थोड़ा सा कम। अच्छा, अब हमने इसको छानना है। आप इसकी जगह आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, जो हम रोटी घर में बनाते हैं उसका भी बना सकते हैं, उससे भी अच्छे बनेंगे। लेकिन मैंने मैदा लिया है। अच्छा, इसको छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई बाज़ार से जब लेकर आते हैं तो काफ़ी दिनों का रखा हुआ होता है, तो उसमें कुछ जाल वगैरह से बच जाए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने छाना तो इसमें से जाल वगैरह नज़र आए तो वो हमने निकाल दिए। अच्छा, अब हमने ये सूजी ली है। सूजी हमने तकरीबन 1.5 कप ली है। सूजी को आपको बारीक लेना है, अगर बारीक नहीं है तो आप मिक्सी जार में डाल के इसको बारीक भी कर लीजिए। अच्छा, 1 कप ये हमने जो मैं आपको कप दिखा रही हूँ ना, ये चाय का 1 कप होता है बड़ा वाला, और ये छोटा जो मैंने दिखाया था वो हाफ़ कप होता है। तो मैंने इसी हिसाब से डाले हैं। आप परेशान नहीं होइएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप घर के जो चाय के कप होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप ही मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, वो भी मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस ली थी। ये इसको साबुत नहीं डालेगी, इसमें पीस के ही डालेगी। तकरीबन मैंने 4 चुटकी सोडा इसके अंदर ऐड किया। अगर आपके पास ऐसा चमचा नहीं है तो आप टेंशन नहीं लें, आप 4 चुटकी सोडा इसमें ऐड कर सकते हैं। और 5 चमचे मैंने घी के ऐड किए हैं इसके अंदर। घी हमें मैट हुआ नहीं चाहिए, अगर मैट है तो आप उसको डीप फ्रीज़र में रख दें 5-10 मिनट के लिए, तो वो जम जाएगा। लीजिए, इस तरह से 5 चमचे डालने हैं। मैंने आपको सिर्फ 2 चमचे दिखाए हैं और इसमें मैंने 5 चमचे डाले थे। अच्छा, अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना ज़रूरी है और इसकी डो सी बनानी है। जब हमारी डो सही बन जाएगी तो समझें कि हमारा आटा बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए। थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं ताकि कई तमाम मैदे के अंदर अच्छी तरह से घी लग जाए। लीजिए, ये तो हो गया। अब हमने जो ड्राई फ्रूट काटे थे ना, यानी कि उसका मोटा मोटा सा बनाया था, दरदरा से किया था, तो हम इसके अंदर वो सब मिला देंगे। लीजिए, ये सब हमने बादाम, खोपरा, पिस्ते वगैरह सब इसके अंदर मिला के और इतना हाफ़ चमचा मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर भी शामिल किया है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से हम सबको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम आटे की तरह गूँनेंगे। लेकिन इस बात का आप ख़याल रखिएगा कि पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, पानी इसमें थोड़ा ही डलेगा, क्योंकि वो इसलिए कि चीनी जो है अपना सिरप भी छोड़ेगी ना, इसलिए पानी कम इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने एकदम सादा डाल दिया तो फिर आपको इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा करके डालेंगे तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। लीजिए, मैंने बिल्कुल थोड़ा पानी डाला था और चीनी ने अपना शीरा खुद ही छोड़ दिया। और देखिए, इस तरीके से होना चाहिए, ना ज़्यादा ये गाढ़ा है टाइट है, ना ज़्यादा ही पतला, इस तरीके से होना चाहिए था। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। रेस्ट देना ज़रूरी है क्योंकि सूजी है, सूजी को थोड़ा फूलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास आधा घंटा है तो आधा घंटा, अगर आपको ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, इस तरीके से। अच्छा भाई, यहाँ तक हो गया। एक मैंने पॉलीथीन की थैली ली, ये दूध वगैरह की थैली आती है ना, शॉपर वगैरह, उसको मैंने काट लिया। मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। फिर मैंने उसको बीच में से काट दिया और मैंने जो ड्राई फ्रूट लिए थे ना, यानी कि बादाम, पिस्ते और कद्दू के बीज, और इस तरीके से मैंने बहुत से ड्राई फ्रूट लिए थे। तो मैं इसको एक इसकी को एक तरह से रख दूँगी जगह जगह पर ना, इस तरीके से मैं रख दूँगी। इस तरह से करने से ये होगा कि हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट हैं इसी शॉपर पर रहेंगे, बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर हम उसके अंदर प्लेट वगैरह में रखते हैं ना, तो फिर वो कुछ ज़ाया भी चले जाते हैं। अब ये होगा कि हम इसके ऊपर जब टिकिया बना के रखेंगे तो सारे का सारा ड्राई फ्रूट उस टिकिया पर लग जाएगा, कोई एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं जाएगा। इस तरीके से मैंने इस तरह से हमने रख दिया है इसको। ठीक है, अब हम बनाएंगे टिकिया हम बनाएंगे जिस तरह से आप बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं।
इस तरीक़े से छोटी हो बड़ी हो जिस तरह से भी जितने भी साइज़ की आपको बनाना है इस तरह बना लें। मैं आपको कंप्लीट में इस वजह से नहीं दिखा रही कि है ना मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, इसलिए टिकिया मैंने सिर्फ आपको इस तरह से गोल करके दिखा दिया। टिकिया तो आप खुद भी बना सकते इस तरीके से। लीजिए अब मैंने जो मेवा रखा था इसके ऊपर मैंने टिकिया रख दी है ताकि इसके ऊपर सब अच्छी तरह से लग जाए। देखिए इस तरीके से सब लग गया ना। अगर प्लेट में रखते हैं तो फिर वो ज़ाया भी चले जाते हैं। अच्छा अब ये पहला मेथड, अगर आपके घर में ओवन नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक आप तवा लें, तवे के ऊपर कढ़ाई रखें, कढ़ाई रखने के बाद उस पर एक स्टैंड रख दें। फिर आप एक थाली लें, थाली के ऊपर एक बटर पेपर रखें। बटर पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कॉपी का जो पेज होता है वो भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर हमने ग्रीस करना है, ऑयल या घी जो भी है आपके पास वो आप ग्रीस कर दें और आप इसके ऊपर फिर टिकिया रख दें। लीजिए हमने सब तमाम टिकिया रख दी है। अब हम इसके ऊपर जो हमने स्टैंड रखा था ना इसके ऊपर रख देंगे और तकरीबन इसको 45 मिनट्स तक हम इसको रखेंगे और बिल्कुल धीमी आंच, पहले थोड़ी आंच हम तेज़ कर देंगे, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे जैसे हम चावल दम देते हैं इस तरीक़े से। अब इसको हमने कवर कर दिया है, कवर करना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एक होल नज़र आ रहा है ना आपको, तो हम इसके ऊपर ये हम चाय का कप रख दें ताकि इसके बाहर ना निकले। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब हम दूसरा स्टेप बताते हैं माइक्रो का। ये अपने ओवन में बनाना है। ये मैंने ट्रे लिए, ट्रे पे भी मैंने बटर पेपर रखा, उसको भी मैंने ग्रीस कर दिया है। ग्रीस करने के बाद हमने जो टिकिया बनाई है ना वो हम इसके ऊपर रख देंगे, तमाम टिकिया हम इसके ऊपर रख देंगे। लीजिए तमाम टिकिया हमने इसके ऊपर रख दी। अब इसको हमने माइक्रोवेव में रख देंगे। माइक्रोवेव में रखेंगे तो हम 180 पर रखेंगे, पहले उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें रख देंगे। चले अब 45 मिनट्स हो गए थे। अब हमने इसको चेक किया, तकरीबन ये बन चुका था। इतनी देर में हमारी गैस भी चली गई थी ना, तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खुला ही छोड़ दिया था ताकि ये ठंडे हो जाएं तो ये टाइट हो जाएंगे। ये ठंडे हो चुके थे। अगर आप गरम गरम में निकालेंगे और टूट जाएंगे, तो इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ठंडा करेंगे तो फिर ये बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे। जैसे मैं निकाल के दिखा रही हूँ आपको, इसी तरह से आराम से निकल जाएंगे और ये टूटेंगी भी नहीं। हल्का हल्का सा गर्म है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और देखिए ये इस तरह से अच्छी तरह से हो गए, सीख गए हैं और देखिए कितना टाइट भी नज़र आ रहे हैं ना आपको, इसी तरह से। अच्छा अब हम दिखाते हैं माइक्रोवेव पे। ये हमने इस माइक्रोवेव में रख दिए थे। उस वक्त भी भाई लाइट चली गई थी तो हमने इसको भी अंदर ही पड़ा रहने दिया। इसको हमने इसके अंदर ही ठंडा कर दिया था। आप सोच रहे होंगे तो गर्म होता है, कैसे हाथ से निकाल रही हैं और उनका हाथ नहीं जल रहा। ऐसा कोई मसला नहीं है, ठंडा हो गया था क्योंकि हमने इसी के अंदर रहने दिया था और क्योंकि लाइट चली गई थी तो हमने सोचा कि बाहर निकालने से अच्छा हम इसके अंदर ही रहने देते हैं, तो ये आराम से ठंडे भी हो जाएंगे और आराम से निकल भी जाएंगे। लीजिए देखिए माइक्रो के कलर कितना अच्छा आया है, ब्राउन सा इसी तरह का कलर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लग रहा है, खूबसूरती से इसमें आया है कलर, उस पर भी आया है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है ना। लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीक़े से ये मैंने रखा था, तकरीबन 15 मिनट हमने इसको रखा था और वो रखे थे हमने 45 मिनट्स चूल्हे पे। बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया। अब ये है हमारा फाइनल लुक। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए। चलिए मैं उसको तोड़ के भी तो दिखाऊँ ना आपको कैसे बने। देखिए कितना खस्ता बने और बिल्कुल आराम से टूट गए हैं, कोई हमको दुश्वारी नहीं हुई इसको तोड़ने में। हमें कोई बट्टा वट्टा इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, बिल्कुल आराम से टूट चुके हैं और जायका भी बहुत ज़बरदस्त था, फंटास्टिक। अच्छा अब ये है इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत काम आता है और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और बहुत आसानी से मिल सके। और क्योंकि मैं नई नई रेसिपी नए नए तरीक़े से लेकर आती हूँ ताकि आप बनाएं और खाएं और मज़े से एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।